हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कि मतलब एग्ज़ाम के बाद में बिल्कुल गायब ही हो गए, पता नहीं चल रहा। आपने अधिकतर बहुत सारे वीडियो देख डाले होंगे कट ऑफ को लेकर, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, 10 लाख की धांधली हो रही, 10 लाख में पेपर बिका होगा। इस तरह की कहते हैं ना कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मन में डाउट तो बहुत सारे होते हैं ना। तो लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बिज़ी था, 10 दिन की हमने भी छुट्टी ले ली थी, ठीक है? तो इस तरह से इस पिछले 10 दिनों में पूरी तरह से मैं डिजिटल दुनिया से दूर था, है ना? इसलिए किसी का कोई मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं टेलीग्राम पर भी जवाब नहीं दे पाया, तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल जब मैं फिर से यहाँ पे पहुँचा, तो मैंने सोचा आज आप सबसे कुछ ना कुछ बातें करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। तो मेन जो टॉपिक हैं आपके हमारे जो 4 चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, इन पर बातें करेंगे कि क्या पेपर निरस्त होगा, क्योंकि धांधली की जो है बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए। और एक चीज़ ये है ना कि जो आयोग है ना और जो धांधली है, इसका जो बहुत पुराना रिश्ता है। अब पुराना रिश्ता आप वीडियो एग्जाम को लेकर देख सकते हैं, है ना? कि 1400 लोग लगभग पकड़े गए थे, उन्हीं के चलते दोबारा पेपर हुआ था। उनका नाम आज तक हम सबको नहीं पता है ना? और वो सब सारे पेपर में बैठे होंगे। तो ये सोचो यार, जो एक बार गलती कर चुका तो क्या वो दोबारा गलती नहीं करेगा? तो है ना, ये कुछ चीज़ें आयोग की बहुत गलत है भाई। मैं इस चीज़ का पूरा मतलब खुलकर मैं विरोध करता हूँ इस चीज़ का, कि कम से कम आपको बताना चाहिए था कि आखिर कौन-कौन से वो लोग थे जिन्होंने धांधली की थी, उनको पेपर से आपको डिबार करना था, है ना? उनको पेपर में शामिल करने का मौका ही नहीं देते, ठीक है? लेकिन देखो, जो चीज़ हो जाए उसको छोड़ दो। अभी इस पर भी बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी और किस शिफ्ट के नंबर आपके बढ़ेंगे और अब आगे क्या, ठीक है? सब पे चर्चा करेंगे, बस थोड़ा-सा धैर्य रखिए। और एक चीज़ और है, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल बेशक आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है? बस हाँ, ये है कि पिछले दिनों मैं नहीं था यहाँ पर, तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया हूँ, सारी चर्चा विधौत होगी। आगे आपको जो कुछ भी करना है, उस सब पे चर्चा होगी, ठीक है? आगे आपको क्या करना है, आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आप आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? या आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो कुछ हो हमें कमेंट करिएगा, उस हिसाब से हम क्लासेस लाएँगे। देखिएगा, हिंदी की क्लासेस, हिंदी में कभी आपके नंबर कम नहीं होंगे, आपने देखा भी होगा। हमने रसचंद्र अलंकार का जब टॉपिक डाला था, तो बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया था कि सर ये रसचंद्र अलंकार नहीं पूछा जाएगा। आपने देखा ना कि चारों के चारों शिफ्ट में आपके पेपर में पूछा गया है, और जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, वो वहाँ से सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ अनुभव के आधार पे बताते हैं, आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बताते हैं, ठीक है? और वो चीज़ आपके काम आती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हिंदी की आगे भी आपके चल के किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं रहा करेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रीज़निंग का भी मैं आके आपको लेकर चलूँ, ठीक है? क्योंकि अब समय है हमारे पास, चाहे यूपी पुलिस का नोटिफ़िकेशन आने वाला हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, तो रीज़निंग भी हम सोच रहे हैं कि टॉपिक धीरे-धीरे हम उसमें बढ़ा दें, जैसे हिंदी की क्लासेस हम ला रहे हैं, वैसे ही हम आपका रीज़निंग की भी क्लासेस धीरे-धीरे लाना उसमें स्टार्ट कर दें, है ना? और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं क्या पेपर निरस्त होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतना बवाल हुआ था, 5 साल बाद में तो ये पेपर हो पाया है, तो अभी इसके जो चांसेस हैं तो इसको आप ना के बराबर मानिए। पेपर अब तो नहीं होगा निरस्त, जो होना है वो हो गया, ठीक है? इसको लेके ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? मेन चीज़ ये है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आपको याद होगा मित्रों, जब आप पेपर देने जा रहे थे उसके 1 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर जो आपके 110 नंबर से प्लस मत कीजिएगा, अगर जो आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। पेपर का जो लेवल था, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ था, है ना? तो पेपर ऐसा आप समझ सकते हैं थोड़ा घुमाऊ था, ठीक है? तो अगर जो आपके 110 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो धैर्य बना के रखिए, कुछ चीज़ों को मालिक पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो भला करेंगे, ठीक है? तो अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो बस इसको यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़िए, आगे देखा जाएगा कि आखिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आयोग पे छोड़ दीजिए और इसको लेके चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, पिछली लेखपाल का पेपर 31 जुलाई को हुआ था, अभी तक डीबी नहीं हो पाया है ना? तो इसको चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए, जो आपको आगे आने वाला एग्ज़ाम है, जिसकी आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आखिर किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, जब चारों शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करने के बाद में, जो मुझे जहाँ तक समझ में आया है, तो जो 26 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है? सेकंड शिफ्ट का पेपर वो वाक़ई में थोड़ा ज़्यादा टफ था, ठीक है? इसके अलावा इसके बाद में अगर मैं लेवल देखता हूँ, तो 27 का जो सेकंड शिफ्ट था, ठीक है? इन दोनों के नॉर्मलाइज़ेशन तो होना स्वाभाविक है, और इन्हीं दोनों के जो है नंबर बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी। हालाँकि आयोग जो है ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर बढ़ाएगा या 3-4 बढ़ा देगा, मैक्सिमम बढ़ाएगा तो 5 नंबर बढ़ाएगा। एसएससी उनकी तरह नहीं है कि जो 25-26 नंबर बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपके 4-5 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है? किसमें? 26 सेकंड शिफ्ट में और 27 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है?
अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब मेन ज़रूरी है कि अब आगे क्या है। देखिए जो चीज़ हो जाए उसको पीछे छोड़िए, अब आगे बढ़े, चाहे आपके चाहे जितने भी नंबर बन रहे हों। मैं ये जो 110 नंबर बताया हूँ, ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया हूँ। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। जैसे मान लें कि आप ओबीसी में आते हैं तो आप 106, 105 कर लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अगर आप एससी में आते हैं तो 100 पे कर लीजिएगा, एसटी वगैरह में आते हैं थोड़ा और कम कर लीजिए। गर्ल्स भी आप ये समझ लीजिए ओबीसी के नियर अबाउट रहेंगी, ठीक है, या तो 100 से ऊपर बस ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब आप में कहेंगे कि बहुत सारी धांधली हुई है तो 125 भी जाती है, तो ये सब छोड़िए। आपने देखा ना लेखपाल के पेपर में रितु सिंह, तो आपको याद ही होगी, रितु सिंह याद है ना, वो देखिए उसके साथ में इतना सब कुछ हुआ था, वो तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट भी आया है। तो ये सब चीज़ें हैं आयोग की जो गलत हैं, वाकई में मैं इसका विरोध करता हूँ, गलत हैं, ठीक है। लेकिन इसको लेके ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो होना होगा वो निश्चित है, वो हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे क्या आप करना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जीके जीएस भी पूरा मजबूत रहे, ठीक है। और जो हमारा वीडियो एग्ज़ाम वाला बैच था, ठीक है, जो 76 रुपये में हमने आपको दिया था, वो हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि कुछ जो मित्र हैं वो नई बीपीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा उसका जो नाम बदलकर हम आरओ एआरओ कर देंगे, ठीक है। तो आरओ एआरओ के लिए भी आप उससे जुड़ा रहिएगा। मान लीजिए जब आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाए तो फिर से आपस में 76 रुपये पे करके जुड़ जाना, ठीक है, हमेशा वो चलता रहेगा और उसी में आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हिंदी के लिए स्पेशल क्लासेस लाएंगे और रीजनिंग के लिए लाएंगे और जीके जीएस के लाएंगे। मैथ का टीचर अगर हमको कोई अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अकेले कहाँ तक करवाएंगे, तो हमको भी लगता है कि कुछ चीज़ें आगे हमको भी बढ़ानी पड़ेंगी आप लोगों की खातिर, क्योंकि ऐसे अकेले तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो पढ़ाएंगे, आप ऐसे ही प्यार हौसला बनाए रखें और कोई भी दिक्कत हो, आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, बस अच्छे से जो चीज़ हो गई उसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। लाइफ जो होती है ना बहुत कीमती है, इसको पास्ट के चक्कर में से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जो होना होगा वो हो ही जाएगा वहाँ पर, ठीक है, जो होना होगा हो गया, ठीक है। पास्ट की चिंता मत कीजिए, भविष्य की मैं कह रहा हूँ, भविष्य के लिए आप अभी से सिक्योर हो जाइए कि हाँ उसे हम बदल सकते हैं अपने प्रयास से, अपने कर्मों से। भविष्य को आप बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट को आप नहीं बदल सकते। जो हो गया सो हो गया। आपके चाहे कितने भी नंबर बन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पीडीएफ में नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी चिंता मत कीजिएगा। 26,000 पे स्केल की नौकरी है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है। आपको आपने तैयारी तो की ही है, आरओ आरओ की अच्छे से तैयारी कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट कीजिएगा। आज से हम फिर से कह रहे हैं कि एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आपको कहीं से भी जो कुछ भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है हमसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस हिसाब से आपके लिए क्लासेस लाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हो जाता है इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे का भविष्य सुधारना है आपको, ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और बस चैनल पर पहली बार हो तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।